अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आपसे एक रियल जेन्युइन एक्सपीरियंस अपने दोस्त का शेयर करने जा रहा हूँ और स्पेशली उनकी रिक्वेस्ट पे ये चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लोगों को इससे हेल्प होगी। काफ़ी लोगों के साथ हो सकता है ये मसला हो और काफ़ी लोगों को इससे हेल्प भी हो जाएगी। तो ये वीडियो मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लिस्बन में रहते हैं, मेरे साथ काम भी करते रहे हैं। आमिर भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये वीडियो आप ज़रूर बनाएँ क्योंकि उनके साथ ये हो चुका है। और उन्होंने कहा था इस पे वीडियो बना के आप ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अच्छा आमिर भाई, ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ और आपकी पूरी स्टोरी इसमें शेयर करूँगा। आपसे मैंने पूछ के इजाज़त ली थी कि मैं आपका नाम ले सकता हूँ, तो आपने कहा जी बिल्कुल मेरा नाम आप ले सकते हैं। तो आपका नाम लेके और आपके हिसाब से जो आपके साथ हुआ एक्सपीरियंस वो मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। फ़ालतों के बारे में ये वीडियो है। उनको जो फ़ालते आए और किस तरह के आए और उन्होंने क्या किया। तो आमिर भाई की स्टोरी शुरू करते हैं आपसे। अच्छा, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। अच्छा, आमिर भाई को मैं जानता हूँ, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं इनको तकरीबन जानता हूँ। तो ये यहाँ पे लिस्बन में रहे हैं, यहाँ पे काम करते रहे, जेन्युइन तरीके से इन्होंने अपना यहाँ पे काम किया है। ये कहीं और से आए थे यहाँ पे। तब इनके पास इनका वीज़ा नहीं था लेकिन बहरहाल वो आ गए थे यहाँ पे। जैसे हम लोग सारे आए हैं वैसे वो भी आए हैं। तो लेकिन ये जेन्युइन यहाँ पे रहे हैं, मैं इनको देखता रहा हूँ, काम भी किया है इन्होंने, हर चीज़ की है, इनके बायोमेट्रिक भी हुए हैं, इनको फालते भी आए हैं। 2-3 डिफरेंट फालते आए, उनकी मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन जो मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है वो इनसे जाके आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए इनके फिंगर भी हुए थे, जिसको हम बायोमेट्रिक कहते हैं, बायोमेट्रिक हुए थे महात्मा गांधी सेंटर के अंदर। अच्छा, आमिर भाई को जो फाल्ता आया वो आया उनके सोशल के टैक्स का फाल्ता है। एक तो रेगुलर एंट्री का आया था, वो तो किसी भी वकील से डिक्लेरेशन लेके वो जो है वो सबमिट कर देंगे। दूसरा जो आया था वो सोशल के टैक्स का फाल्ता आया था कि सोशल के टैक्स नहीं भरे। हालाँकि उन्होंने अपनी एक्टिविटी ओपन की थी, उनको पहले कोई जॉब नहीं मिली। फिर किसी पाकिस्तानी भाई हैं, उनके पास एक जॉब मिली, तो उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूँगा लेकिन आप ग्रीन स्लिप जो है वो बना सकते हैं। तो ग्रीन स्लिप बनाते रहे थे, 5-6 उन्होंने ग्रीन स्लिप बनाई थी, एक्टिविटी ओपन की थी, 1 साल के लिए इनकी ईवा फ्री थी और इनको कोई टैक्स नहीं था 1 साल के लिए, सारा इन्होंने सिस्टम किया था। तो उसी हिसाब से फिर ये वहाँ से इन्होंने 5-6 वहाँ से ग्रीन स्लिप ली, अपना काम किया, साथ में ये और भी अपने पार्ट टाइम काम करते रहे। तो खैर फिर ये काम उनका हो गया, उनके बायोमेट्रिक आ गए। उन्हीं इसीलिए उन्होंने ये किया था कि चलें, एक तो बंदा यहाँ पे रह रहा है, ग्रीन स्लिप भी बन रही है, बायोमेट्रिक के टाइम पे उनके जो वो काम भी आएँगी कि बंदा यहाँ पे जेन्युइन रह के काम कर रहा है। तो जेन्युइन रह के उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ पे। मैं खुद उनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है और अपने फैमिली से, बच्चों से बहुत टाइम से दूर रह के सारी चीज़ें करके और जेन्युइन तरीके से पुर्तगाल के अंदर रह के आप जब करें, तो फिर आपको तकलीफ़ ज़रूर होती है। ख़ैर फिर इनको जो फ़ालता आया वो इनको आया कि सोशल का टैक्स क्यों नहीं पे किया। हालाँकि इनकी 1 साल की एग्ज़ैम्पशन थी, इनकी ग्रीन स्लिप बनते रहे थे और फिर इनको आ गया था। पहले तो हमें नहीं समझ में आ रहा था कि शायद रेगुलर एंट्री का है, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। फिर जब डिस्कस किया लॉयर से और अकाउंटेंट से, बाकी चीज़ों से, तो फिर पता चला कि इनके सोशल के टैक्स का भी इनको फ़ालता आया है। आयमा ने इनसे पूछा कि भाई आपने सोशल क्यों नहीं पे किया? इनको फाइनेंस का नहीं आया। अभी इन्होंने जो है वो ग्लो में भी काम कर रहे हैं, तो अभी ये ग्लो में ईबा भी अपना डिक्लेयर कर रहे हैं, फाइनेंस भी भर रहे हैं। तो बाकी इन्होंने पहले जो है वो नहीं किया था सोशल का। इनको अभी तक इनकी एक्टिविटी जो है 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो अभी तक इनकी एक्टिविटी जो है विदाउट ईवा ही है, तो अभी वो शायद नेक्स्ट मंथ कंप्लीट होंगी। तो खैर फिर लॉयर ने ये सजेशन दिया कि आपको जो है ना सोशल का टैक्स देना चाहिए था, डिक्लेयर करना चाहिए था, देना चाहिए था। तो ये चीज़ थी जो लोग अभी हमने उनका फालता सबमिट कर दिया, उनकी सारी चीज़ें लॉयर के थ्रू प्रोसेस करके और सारी चीज़ें दे दी हैं। तो होपफुली उनका फालता क्लियर हो जाएगा और उनको कार्ड जल्दी रिसीव हो जाएगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, प्लीज़ आमिर भाई के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत स्ट्रगल किए उन्होंने, यहाँ पे रहे हैं और जेन्युइन रहे हैं। हम कोई यंग एज नहीं है लेकिन मेरे से भी बड़े एज के। तो एक इस एज में आप यहाँ पे जब स्ट्रगल करें, जेन्युइन रहें, अपने सारे काम करें और एक दिन भी आप बाहर ना जाएँ और फिर भी अगर आपको पेपर ना मिले तो फिर आपके लिए बड़ी तकलीफ़ का दिन होता है। तो होपफुली इंशाल्लाह आमिर भाई को जल्दी अपना कार्ड मिल जाएगा। अभी फालता आपने सबमिट कर दिया है। तो बाकी आप सबसे दुआ ज़रूर करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आमिर भाई के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि उनका फ़ालता इस दफ़ा क्लियर हो जाए और उनको जल्दी जो है वो अपना कार्ड जो है वो रिसीव हो जाए। ये मेरी तरफ से आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये चीज़ आप वीडियो बना के बता दें। हालाँकि ये चीज़ मैंने पहले बताई भी है, मैंने खुद इसी तरह किया था। मेरे भी 89 पे मैंने अपना जो है वो लिया था कार्ड और मेरा भी 1 साल का टैक्स माफ़ था, मेरे भी ग्रीन स्लिप बने थे। लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने भी कहा था कि आप टैक्स नहीं भरें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था
कि मैंने वॉलंटरीली अपने सोशल का टैक्स पे करना शुरू किया था। मैंने उसको कहा कि नहीं, मुझे वॉलंटरीली पे करना है, क्योंकि मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से उस टाइम पे वो पेमेंट मिल रही थी और वो टैक्स भी दे रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी जेब से भी दिया, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं दिया। उसके बाद सोशल आपको पता है हर 3 महीने पे आप डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद 3 महीने तक आपको वो आता रहता है, आप वो पे करते रहते हैं। जॉब चली भी जाए तो भी आपको तो वो पे करना पड़ता है। तो खैर मैंने तो वॉलंटरीली वो 7-8 महीने तक पे किया था। मैंने आप सबको ये चीज़ बताई थी और आज मैं खुश हूँ इस बात के कि अच्छा हुआ मैंने वो वॉलंटरीली उस टाइम पे कर दिया था, ताकि जब आईएमएम में मेरे बायोमेट्रिक हुए थे तो उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया था, देखा था और मेरे कार्ड में कोई इशू नहीं आया था। तो जो लोग कहते हैं कि भाई टैक्स देने का कोई इशू नहीं है, आपकी युवा 1 साल के लिए माफ़ है, आपका टैक्स माफ़ है, ये है वो है, लेकिन एटलीस्ट सोशल आप ज़रूर पे करें, क्योंकि अभी आईएमए इस चीज़ पे बहुत लोगों को टैक्स पे फालते डाल रहा है। तो सोशल आपको पे करना चाहिए, चाहे आप अपनी जेब से कर रहे हैं या आपकी कंपनी या जॉब से या यहीं से भी कर रहे हैं। आपकी ग्रीन स्लिप बन रही है तो आप बिल्कुल उसको अगर वॉलंटरी पे करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको टैक्स का फालता नहीं आएगा और आपको आगे चल के इसका बेनिफिट होगा। जिस तरह मुझे हुआ था, आमिर भाई के केस में थोड़ा-सा ये उनसे मिस्टेक हो गई थी, लेकिन अभी हमने क्लियर कर दिया, तो होपफुली उनका जो है वो अभी कार्ड भी जो है वो जल्दी रिसीव हो जाए। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ग्रीन स्लिप बना रहे हैं, और दूसरा ग्रीन स्लिप अब पहले की तरह नहीं कि 300, 400, 500 की, ये मैंने पहले 10 दफ़ा ये बात बताई है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि 400, 500 के पहले लोग बनाते थे और फिर उस पे जाके अपना कार्ड ले लेते, खाना पूरी करते थे। लेकिन अब टैक्स भी आपके कंप्लीट 30 डेज़ के होने चाहिए और आपकी जो है वो ग्रीन स्लिप भी तकरीबन 1000 से ऊपर 1100-1200 के करीब होनी चाहिए। बेस्ट तरीका है कि महीने के 1 मंथ में 2 बना दें, 3-4, 4-500 की एक, 4-500 की एक, इस तरह करके 1000 से ऊपर ही आप बनाएँ, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। मैंने भी 11-1200 के करीब अपना जो मेरी सैलरी थी या जो मेरा सिस्टम था उसी हिसाब से 2 ग्रीन स्लिपें ही जनरेट करवाई थी हर मंथ के हिसाब से। तो आप भी इसी तरह करेंगे तो आपके लिए उसका बेनिफिट होगा। तो ये थी एक छोटी-सी वीडियो, इसमें एक डिटेल थी जो आपसे बताई है। बाकी कोई चीज़ मिस हो गई तो आप सवाल करें, कमेंट करें। किसी भी हवाले से कोई होगा तो मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे ज़रूर उसको शेयर कर दूँगा। और बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आमिर भाई के लिए स्पेशली दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।